हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल अमेजिंग जीके एंड करंट अफेयर्स बाय उर्वी पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 24 अगस्त 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन एंड आंसर इन हिंदी। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन एंड आंसर पढ़ेंगे। लेकिन दोस्तों, इससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर भी टिक कर दें, जिससे कि हमारी सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बन गई है। तो दोस्तों, ये कौन सी बन गई है? ये एप्पल कंपनी बन गई है। हुरून ग्लोबल 500 सबसे मूल्यवान कंपनियों की लिस्ट में दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी एप्पल कंपनी बनी है। दुनिया की सबसे मूल्यवान 6 कंपनियों की बात करें तो इसमें कोई भी बदलाव नहीं आया है। एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, अल्फ़ाबेट इंक और फेसबुक और टेंसेंट टॉप 6 हैं इनमें से। अब अगर हम भारत की बात करें तो साल 2021 के लिए हुरून ग्लोबल 500 की लिस्ट में 12 भारतीय कंपनियों को स्थान मिला है। रिलायंस इंडस्ट्रीज कंपनी इसमें से टॉप पर आई है, जो कि पूरे विश्व में 57वें नंबर पर है। और अब स्थापना की बात की जाए तो एप्पल की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1976। इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है। इसके अध्यक्ष आर्थर डी लेविंसन है और COO कौन है? जेफ विलियम्स हैं। इनका नाम याद रखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश के क्रिकेट बोर्ड के कार्यकारी चेयरमैन अजीजुल्लाह फजली बन गए हैं? तो ये कहाँ के बने हैं? अफ़गानिस्तान के बन गए हैं। अजीजुल्लाह फजली को अफ़गानिस्तान के नए क्रिकेट बोर्ड का कार्यकारी चेयरमैन नियुक्त कर दिया गया है। और इसके अलावा अफ़गानिस्तान के नए राष्ट्रपति मुल्ला अब्दुल गनी बरादर बने हैं। अफ़गानिस्तान पर तालिबान के कब्जा होने के बाद तालिबान ने इन्हें राष्ट्रपति बना दिया है। एक्स्ट्रा फैक्ट ज़रूर याद रखिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के ग्वादर में एक बम विस्फोट से 2 चीनी नागरिकों की मौत हो गई है? तो ये कहाँ ये हुआ है? ये पाकिस्तान में हुआ है, जो कि बम के लिए फेमस है। पाकिस्तान के ग्वादर में चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का हिस्सा बनने वाले रोड के निर्माण स्थल के पास भयानक विस्फोट हुआ है, जिसके बाद लगभग 2 बच्चों की मौत हो गई और चीन के नागरिक जो कि थे, वहीं कई अन्य चीनी नागरिक घायल भी हुए हैं और इन सभी को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है इलाज के लिए। नेक्स्ट है, बच्चों पर केंद्रित क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स किसने जारी किया? तो ये यूनिसेफ ने जारी किया है। बच्चों पर केंद्रित क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स यूनिसेफ ने जारी किया, जिसमें कई देशों जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, चाड, भारत और नाइजीरिया में जलवायु परिवर्तन के मामले सबसे ज़्यादा बच्चों के वर्तमान और भविष्य पर असर डाल रहे हैं। भारत और कई अन्य देशों के 100 करोड़ से ज़्यादा बच्चों पर इसका खतरा मंडरा रहा है, जो कि काफ़ी हैरान कर देने वाला है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1946 में। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और इसके मुख्य कौन है? हेनरिएटा एच फोरे हैं। दोस्तों, मैं जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं अब ज़रूर याद रखिए, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव के कारण कहाँ हिमपात के स्थान पर इतिहास में पहली बार वर्षा हुई है? तो ये कहाँ? ये आइसलैंड में हुई है। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव के कारण ग्रीनलैंड में बारिश हुई। वैसे वहाँ हमेशा क्या होता था? बर्फ़ गिरती थी। मानव जनित ग्लोबल वार्मिंग का यह काफ़ी ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ रहा है। इसको लेकर वैज्ञानिकों में चिंता का विषय भी सामने आया है, क्योंकि वैज्ञानिकों की माने तो ये तेज़ी से गर्म हो रहे ग्रीनलैंड का संकेत है, जिस कारण से यहाँ पर इतिहास में पहली बार बारिश भी हो गई है। नेक्स्ट है, अडानी टोटल गैस लिमिटेड ने SMTPL के साथ कितने प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया? तो कितने का किया है? 50% का कर लिया है। और SMTPL की फुल फॉर्म क्या है? स्मार्ट मीटर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व खाद्य कार्यक्रम के अनुसार अफगानिस्तान के 39 मिलियन लोगों में से कितने मिलियन लोग वर्तमान में भुखमरी से मर रहे हैं? तो दोस्तों, ये तो आप जानते हैं कि अफगानिस्तान की क्या हालत है और वहाँ पर कितने 14 मिलियन लोग भुखमरी के कारण मर रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा होने के बाद वहाँ पर लोग भुखमरी से मर रहे हैं। विश्व खाद्य कार्यक्रम के अनुसार अफगानिस्तान में 39 मिलियन से 14 मिलियन लोग वर्तमान समय में भुखमरी का सामना कर रहे हैं। और दोस्तों, 3 सालों में ऐसा दूसरी बार सूखा पड़ा है जब अफगानिस्तान में भुखमरी तेज़ी से बढ़ती ही जा रही है। नेक्स्ट क्या है, भारत ने एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ बेंगलोर में मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए कितने मिलियन डॉलर के ऋण के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो कितने किए हैं? 500 मिलियन के।
बेंगलोर में मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए भारत ने एशियाई विकास बैंक के साथ $500 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। बेंगलुरु में मेट्रो रेल नेटवर्क का विस्तार 56 किलोमीटर की 2 नई मेट्रो लाइनों के निर्माण के साथ किया जाएगा। और एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी? 19 दिसंबर 1996 में। मुख्यालय मनीला में है, जो कि फिलीपींस में है। और अध्यक्ष कौन है? मात्सुगु असाकावा है। इनका नाम याद रखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश के क्रिकेटर टिम डेविड आईपीएल में खेलने वाले पहले क्रिकेटर बने? तो ये कहाँ के हैं? ये सिंगापुर के हैं। आरसीबी के लिए खेलने जा रहे हैं क्रिकेटर टिम डेविड सिंगापुर के ऐसे पहले क्रिकेटर बने हैं जो कि आईपीएल में खेलेंगे। इनका नाम भी क्या है? टिम डेविड है। इनका नाम याद रखिए। और ये किसके लिए खेलेंगे? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए खेलेंगे। नेक्स्ट है, अमित खत्री ने अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है? तो इन्होंने कौन सा जीता है? इन्होंने सिल्वर मेडल जीत लिया है। केन्या की राजधानी नैरोबी में हो रही अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 10,000 मीटर की दौड़ में अमित खत्री ने रजत पदक जीता। अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप को वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, मणिपुर राज्य के किसने 7 स्वदेशी खाद्य उत्पादों को लॉन्च किया है? तो मणिपुर राज्य में ये किसने किया है? ये किसने किया है? इन्होंने प्रहलाद सिंह पटेल ने किया है। ये कौन है? ये हमारे वर्तमान केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री हैं। और इन्हीं के द्वारा मणिपुर राज्य में 7 स्वदेशी खाद्य उत्पादों को लॉन्च किया गया। और कुछ उत्पाद इनमें से कैसे हैं? जो कि काले चावल से बने हुए हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिपुर राज्य के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं ला गणेशन बन गए हैं। इनका नाम याद रखिए, नाम इनका कुछ अलग है, ला गणेशन। सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पीवी प्रोजेक्ट एनटीपीसी के द्वारा किस राज्य में बनाया गया? तो दोस्तों ये बनाया गया है कहाँ? आंध्र प्रदेश में। और 25 मेगावाट की क्षमता वाले सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर पीवी प्रोजेक्ट को एनटीपीसी ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में बनाया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के सबसे ऊंचे हर्बल गार्डन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो ये किया गया है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में सबसे ऊंचे हर्बल गार्डन का उद्घाटन किया गया, जो कि चमोली जिले के माना गांव में 11,000 फीट की ऊंचाई पर है। ये आम जनता के लिए भी खोल दिया गया है, जो कि भारत चीन सीमा से सटे देश के अंतिम गांव के नाम पर बनी उपलब्धि दर्ज हुई है। गांव का नाम क्या है? माना। इस हर्बल पार्क में औषधीय महत्व की करीब 40 प्रजातियों को संरक्षित किया गया, जो हिमालय में उच्च ऊंचाई वाले अल्पाइन क्षेत्रों के अलावा कहीं भी नहीं मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहला अल्कोहल म्यूजियम किस राज्य में खोला गया? तो ये कहीं नहीं और कहाँ खोला गया है? तो सिर्फ और सिर्फ गोवा में, जो कि इसके लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस भी है। तो गोवा राज्य में पहला अल्कोहल म्यूजियम खोला गया है। इसके अलावा रेबिज मुक्त घोषित होने वाला पहला राज्य कौन था? गोवा ही था। और गोवा की राजधानी जान लेते हैं, पणजी है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं और राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई हैं। तो ये सब जानकारी आप ज़रूर याद रखिए, जो कि एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और दोस्तों वीडियो के अंत में मैंने कल का क्विक रिवीजन भी रखा है, तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, जिससे कि आपको रिवीजन भी हो जाए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य के ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर के लिए प्रधानमंत्री जी ने अलग अलग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो ये कहाँ? गुजरात में किया है। और गुजरात राज्य में स्थित ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलग अलग परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जिससे कि मंदिर और मंदिर के आसपास के इलाके में विकास हो सके। सोमनाथ मंदिर के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी जी ही हैं। और एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो सोमनाथ मंदिर के अध्यक्ष बनने वाले नरेंद्र मोदी दूसरे नंबर के प्रधानमंत्री हैं। पहले कौन थे? पहले थे मोरारजी देसाई। नेक्स्ट है, कॉलेज में प्रवेश करने पर बेटियों को 20,000 रुपये देने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? तो ये किसने की है? मध्य प्रदेश ने की है। लाडली लक्ष्मी योजना के तहत मध्य प्रदेश सरकार ने कॉलेज में प्रवेश करने के समय में सभी बालिकाओं को एक मुश्त 20,000 रुपये देने की घोषणा कर दी है। तो कहाँ की है? याद रखिए, मध्य प्रदेश में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा लखनऊ में उभरते सितारे फंड को लॉन्च किया गया? तो ये किसने किया है? ये निर्मला सीतारमन ने किया है। तो ये कौन है? ये हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन हैं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में उभरते सितारे फंड को लॉन्च किया।
देश के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने, एयरपोर्ट सेक्टर में काम करने वाली एमएसएमई तथा अन्य कंपनियों की भविष्य में सहायता के लिए उभरते सितारे फंड को लॉन्च किया गया है। किसने किया है? हमारी वित्त मंत्री ने। नेक्स्ट है द स्ट्रेंजर इन द मिरर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ये लिखी है राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने। और द स्ट्रेंजर इन द मिरर पुस्तक राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने लिखी है। उन्होंने 27 जुलाई को अपनी ये पुस्तक लॉन्च कर दी है। मिशन शक्ति के तीसरे चरण की शुरुआत किस राज्य में हुई है? तो ये किस राज्य सरकार ने की है? ये उत्तर प्रदेश ने की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए मिशन शक्ति के तीसरे चरण की शुरुआत की है। कितने तीसरे चरण की आप याद रखिए, और किसने की है ये भी याद रखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का 89 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो ये कहाँ के मुख्यमंत्री रहे थे? ये रहे थे उत्तर प्रदेश राज्य के। और 1991 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके कल्याण सिंह का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने पिछले 5 दशकों यानी कि 50 वर्षों में राजस्थान के राज्यपाल का कार्यकाल पूरा करने वाले इकलौते व्यक्ति बने थे, यानी कि इन्होंने राजस्थान में 5 साल का पूरा कार्यकाल अपना किया था। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। अब हम कल का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। शुरू करते हैं कल का रिवीजन। बड़ी संख्या में AK-103 असॉल्ट राइफल को खरीदने के लिए भारत ने रूस के साथ करार किया। चीन के द्वारा 3 चाइल्ड पॉलिसी को मंजूरी दे दी गई है। नेक्स्ट है अफगानिस्तान देश के साथ नाटो ने सभी समर्थन निलंबित कर दिए हैं। क्योंकि वहां पर तालिबान का कब्जा हो गया है। नेक्स्ट है अफगान शरणार्थियों को अस्थायी रूप से पनाह देने की घोषणा किसने की है? UAE ने की है। अफगानिस्तान के नए राष्ट्रपति मुल्ला अब्दुल गनी बरादर बने हैं। मैक्सिको के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से डायनासोर को खत्म करने वाले एस्टेरॉयड की खोज कर ली है। भूविज्ञान के क्षेत्र में सहयोग के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के साथ USA के बीच समझौते को मंजूरी दी, यानी अमेरिका के साथ। नेक्स्ट है आतंकवाद से पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय स्मरण और श्रद्धांजलि दिवस 21 अगस्त को मनाया गया है। कब? 21 अगस्त को। स्टील और खनन कंपनी आर्सेलर मित्तल ने 1 लाख करोड़ के निवेश की घोषणा किस राज्य में की है? गुजरात में की है। विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस 21 अगस्त को मनाया गया। छोटे कारोबारियों के लिए फेसबुक ने स्मॉल बिजनेस लोन इनिशिएटिव पहल की शुरुआत की। किसने की है? फेसबुक ने की है। पुणे स्टेडियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा जाएगा? तो देखिए ये किसके नाम पर रखा गया है? ये नीरज चोपड़ा के नाम पे। और नीरज चोपड़ा को कौन नहीं जानता है। यदि आप भी इनके बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं, वहां आपको इनके बारे में वीडियो मिल जाएगी। वनस्पति वैज्ञानिकों के समूह के द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अम्ब्रेला हेड वाली शैवाल प्रजाति की खोज की गई। आयुष्मान योजना के तहत अस्पताल में भर्ती हुए लोगों की संख्या कितने? 2 करोड़ पहुंच गई है। पूरे देश भर में संस्कृत सप्ताह का आयोजन 19 से 25 अगस्त तक किया जा रहा है। ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल यानी कि बार्क के नए CEO नकुल चोपड़ा बने हैं। हैदराबाद के DRDO की रिसर्च सेंटर इमारत के निदेशक युवराजा बाबू बने हैं। असम राज्य सरकार ने 200 इलेक्ट्रिक बसों को पेश करने की घोषणा की है। 105 साल पुराने लकड़ी के पुल को गरतांग गली पुल को किसने खोलने का निर्णय लिया है? तो ये खोला गया है उत्तराखंड राज्य में। उत्तर प्रदेश में स्थित सहारनपुर विश्वविद्यालय का नाम बदलकर मां शाकंभरी विश्वविद्यालय कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में राजनाथ सिंह ने 5 ट्रामा केयर एम्बुलेंस की शुरुआत कर दी है। किसने की है? राजनाथ सिंह ने। ये कौन है? रक्षा मंत्री हैं हमारे वर्तमान में। आर्थिक विकास संस्थान के नए अध्यक्ष नंद किशोर सिंह बने हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक वाहन वाला देश का पहला राजमार्ग दिल्ली चंडीगढ़ राजमार्ग बन गया है। लास्ट है उड़ीसा के मुख्यमंत्री के द्वारा ICT की आधारशिला रखी गई है। कहाँ के? उड़ीसा राज्य के। तो दोस्तों क्विक रिवीजन भी हमारा यहीं पर समाप्त होता है। और आज की वीडियो में हमने देखे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। हमने क्विक रिवीजन भी कर लिया है जो कि एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। तो दोस्तों आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए, जिससे कि आपके दोस्तों को भी ये जानकारी मिल सके जो कि एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जिससे कि हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।